डियर फ्रेंड्स, आइए ज्ञान गार्डन में आपका स्वागत है। आज हम लोग ज्ञान गार्डन में मधुमक्खी पे बेस्ड कुछ इडियम्स को सीखेंगे और ख़ास करके इसका रिलीवेंस अभी बढ़ गया है। हाल ही में वर्ल्ड बी डे मनाया गया है 20 मई को, और आप देख रहे हैं कि लगभग उसी समय ये जो मिनी डीमोनेटाइजेशन एक तरह से कह सकते हैं 2000 रुपये का, यह भी जो है अनाउंस किया गया है। ठीक है, तो आइए अब कुछ हिलेरियस एग्जाम्पल के माध्यम से इसको समझते हैं। यहाँ आप देख ही रहे हैं, यहाँ मधुमक्खियों को आप देख रहे हैं, दे आर विजिटिंग ओके फ्लावर्स। सो ऑब्वियसली दे आर in a line, okay, it's a long line. So when people visit some place, okay, and falling head over heels, बहुत बड़ी संख्या में जब कोई जा रहे हैं किसी जगह पर, तो आप कह सकते हैं कि people have made a bee line, okay. तो यहाँ the honey bees have made a bee line, okay. हनी बीज हैं तो स्वाभाविक है, लेकिन ये बी लाइन उन्हीं पे बेस्ड है। bee line, okay, they have made a bee line to collect nectar, okay, they have made a bee line to the flower, the honey bees have made a bee line to the flower, okay, to the field, okay, to the mustard field. कहाँ जा रहे हैं ये लोग? ये लाइन बना करके जा रहे हैं। कहाँ? तो जहाँ से इनको पॉलन, जहाँ से इनको नेक्टर मिल सकता है। ठीक है, तो इसको अगर मजाक में लें हम, तो आप कह सकते हैं कि दे हैव मेड ए बी लाइन टू कलेक्ट नेक्टर। इन्होंने बी लाइन क्यों बनाया है? नेक्टर को कलेक्ट करने के लिए। और इसी को थोड़ा अगर आप उसी हिलेरियस सेंस में लेते हैं, एंड हेयर these guys are going to the bank, name of this bank is hassle free bank, इसमें कोई झंझट नहीं है, hassle free bank। और यहाँ क्या लिखा हुआ है? डिपॉजिट और चेंज योर 2000 रुपी नोट्स। ठीक है, तो ये जो लोग हैं, दे हैव मेड अ बी लाइन टू डिपॉजिट नेक्टर। अब यहाँ नेक्टर हमने 2000 रुपी को मजाक में कर दिया कि वो भी एक तरह से नेक्टर ही है। सो द हनी बीज have made a beeline to collect nectar, and these guys are going to the bank to deposit nectar. Okay, anyway, it is just for the sake of fun. Otherwise, to make a beeline means लंबी लाइन लगा करके, लंबा क्यू बना करके, ठीक है, बहुत बड़ी संख्या में किसी जगह पर जाना। ओके, तो they have made a beeline to the banks. Why? To deposit or change their 2000 रुपी नोट्स। तो बी लाइन का मीनिंग आपको क्लियर हो गया। अब आगे हम देखें इस बी लाइन से कुछ और क्या हो सकते हैं, या बी पर आधारित और क्या हो सकते हैं। एज बिजी एज अ बी। अभी कुछ ही दिनों में मानसून की बारिश होगी, ठीक है, और विद द ऑनसेट ऑफ मानसून इंडियन फार्मर्स बिकम्स एज बिजी एज अ बी। अच्छा सेंटेंस है। विद द ऑनसेट ऑफ मानसून, ओके, और एज मानसून अराइव्स, एज मानसून अराइव्स क्या होता है? इंडियन फार्मर, एन इंडियन फार्मर बिकम्स एज बिजी एज बी, बिकम्स ओके एज बिजी एज अ बी। Clear? As monsoon arrives, an Indian farmer becomes as busy as a bee. मधुमक्खी की तरह सुबह से शाम तक वो व्यस्त हो जाएगा किसान। अब आइए हम एक अगला स्ट्रक्चर देखते हैं। और एज बिजी एज अ बी का मतलब होता है कि हम काफ़ी व्यस्त हैं। आप इसको दूसरे तरह से भी कह सकते हैं। अगर आप काफ़ी व्यस्त हैं, आपको इसको एक्सप्रेस करना है, तो आप कह सकते हैं आई एम अप टू माई नेक। कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उसको आपको संपादित कर रहे हैं आप उसको, ठीक है,
कोई टास्क है उसको आपको ख़त्म करना है, काफ़ी व्यस्त हैं, ठीक है, और कोई कह रहा है कि चलो घूमने, तो अब अभी संभव नहीं है। आई एम अप टू माई नेक, बहुत सारे कुछ ऐसे असाइनमेंट्स हैं। आई एम अप टू माई नेक, मैं काफ़ी व्यस्त हूँ। आई एम एज बिजी एज अ बी। इस तरह से आप आई हैव ए लॉट टू डू एक्सप्रेस कर सकते हैं। अब आइए बी इन द बोनट, ये भी बहुत अच्छा इडियम है। बी इन द बोनट का मतलब होता है कि कोई धुन सवार हो जाना। जैसे अभी आप यूपीएससी का जो रिजल्ट आया है ये अभी काफ़ी चर्चा में है, तो एक सेंटेंस इससे आप कह सकते हैं कि यूपीएससी हैज़ बिकम ए बी इन द बोनट ऑफ बिहारी स्टूडेंट्स। ठीक है, इसको आप दूसरे तरह से भी कह सकते हैं कि यूपीएससी हैज़ बिकम ए बी इन द बोनट नाउ ए डेज। ठीक है, यूपीएससी का एक तरह से धुन सवार हो गया है लोगों में। तो व्हेन यू आर प्री ऑक्युपाइड विथ सम आइडिया, okay, it is always buzzing in your mind, it has become your obsession, then you can say it is a bee in my bonnet या bee in the bonnet। ओके, इसका एक और अच्छा सेंटेंस आप देखिए, थोड़ा इसको आप एक फूड फैड से, यानी खाने पीने के रुचि के एक तरह से फैड से यानी सनक से ये जुड़ा हुआ है कि जितने एलीट क्लास के लोग हैं अभी, खास करके जो हेल्थ कॉन्शियस जो लोग हैं, वो भी द वर्ड ऑर्गेनिक, ठीक है, यहाँ बना लेते हैं सेंटेंस, द वर्ड ऑर्गेनिक, ठीक है, ऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक हैज़ बिकम, अब यहाँ पर फिर वैसे अ बी इन द बोनेट ऑफ द एलीट क्लास, ऑफ द एलीट क्लास। अभिजात्य वर्ग के जो लोग हैं उनके लिए खास करके ये जो ऑर्गेनिक वर्ड है अभी क्या हो गया है, जस्ट लाइक ए बी इन द बोनट। हमेशा उसके बारे में कुछ भी खरीदेंगे, खाने का, पीने का, पहनने का, कोशिश कर रहे हैं कि वो ऑर्गेनिक हो। क्लियर? तो ये एक बहुत अच्छा सेंटेंस हो सकता है। बी इन द बोनेट का मतलब कोई धुन आप पे सवार हो जाए। ठीक है, ओके, हमेशा उसके बारे में आप सोच रहे हैं। क्लियर? अब ये देखिए कि द बिजी बी हैज़ नो टाइम फॉर सॉरो। एक इस तरह का सेइंग है, किसने कहा? ये सेइंग नहीं कहेंगे इसको, ये विलियम ब्लेक ने इसको कहा था। द बिजी बी हैज़ नो टाइम फॉर सॉरो और इट becomes all the more relevant, okay, in the wake of this UPSC result, or for that matter, okay, result of any exam, okay, some students are not able to make it too, okay, तो उनके लिए है कि भाई कोई बात नहीं है, ठीक है, फिर हम आगे प्रयास करेंगे। और you have heard how a girl aspirant, she has cleared the exam in her 5th attempt। उस पर काफ़ी अच्छा लागू होता है कि द बिजी बी हैज़ नो टाइम फॉर सॉरो। यह व्यस्त मधुमक्खी के लिए दुख प्रकट करने का, दुख में डूबे रहने का समय कहाँ है। एंड इट इज़ ट्रू ऑफ योर प्राइम मिनिस्टर मोदी ऑल्सो। ठीक है, आफ्टर कर्नाटका डिवैकल अगेन ही इज़ एज बिजी एज ए बी कह सकते हैं। तो इस तरह से हमने कुछ खास करके इडियम्स को देखा। अब एक और चीज़ आप लास्ट में एक अच्छा एग्जाम्पल सुन लीजिए कि अभी 2024 का इलेक्शन आने वाला है, तो वर्क हार्डर फॉर 2024, वर्क हार्डर फॉर 2024, 2024 के लिए काफ़ी परिश्रम करो, पहले से ज़्यादा। किसने कहा? सेड द लीडर टू हिज पार्टी मैन, नेता ने अपने पार्टी के लोगों को कहा। क्या कहा? वर्क हार्डर फॉर 2024। क्यों? बिकॉज देयर इज़ नो सच थिंग एज इजी हनी, आसानी से हनी नहीं मिलता। क्लियर? एंड इट इज़ ट्रू ऑफ जॉब एस्पायरेंट्स ऑल्सो। सो हेयर वी हैव लर्नड समथिंग, ओके, लर्नड सम idioms based on bees. Okay, I hope you have enjoyed this session with me, and please do shower your love on your Gyan Garden, and please subscribe to your channel. Okay, thank you.